रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला को याद करते हुए, आपके लिए दुआएं करते हुए और आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखने के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करती हूँ कि या बारी ताला जितने मेरे व्यूवर मुझे सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उन सब को अपने घरों में शाद बाद रखना और उन सब पर फजलो करम की बारिश करना और उन पर अपना रहमत करम फजल वाला दरवाज़ा खोलना। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, आज मैं आपको एक मुबारक रात का किस्सा बयान करने लगी हूँ कि आज की रात शब-ए महराज की रात सारी रातों से अफजल रात है। इसलिए रात अफजल है कि हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श मुबारक पर अपना मेहमान बनाया था। तो आए आज हम सब मिलकर अपने वाहदाहुल्ला शरीक रब की शान बयान करें और अपने रब वाहदाहुल्ला शरीक को खूब याद करें और उस पर दरूद व सलाम भेजें और उनकी रहमतें बरकतें लूटें। हम सब इकरार करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी महबूब हैं और इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो काफिर होगा। तो इसलिए मैं आप सबको दावत देती हूँ कि आज शब आप मेरे साथ इबादत में वक्त गुजारें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने प्यारों की मफ़रत मांगें, अल्लाह ताला से बहुत सारी कीमती चीज़ें मांगें। अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमें अता करनी है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कभी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा जाए, सुना जाए, कहा जाए, तो आपने उनकी शान में दरूद और सलाम कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है कि हमारे प्यारे रब्बुल आलमीन, रब के महबूब, उनके अर्श पर जाने वाले मेहमान और उनसे बात करने वाले पैगंबर, आप सोच सकती हैं कि ये कितना बड़ा रुतबा है कि हमारे अल्लाह ताला के पास अर्श मल्ला पे जाके उन्होंने अल्लाह ताला से हम्दो सना की थी और जन्नत और दोज़ख का पूछा था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरी जन्नत उन लोगों के लिए है जो माँ बाप के फरमा बरदार हैं, जो माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जो माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जो अपने माँ बाप के दर्जात को बुलंद करते हैं। जो उनके माँ बाप नहीं हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला से मफ़रत मांगते हैं। तो मैं कहती हूँ कि या अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल करना जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। तो आप भी इसी तरह अपने रब्बुल आलमीन रब से अपने वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, हमसायों और सब के लिए मफ़रत मांगा करें और अल्लाह ताला से अपने किए की माफ़ी मांगें। नहीं पता कि किस वक्त हमारी सांसें बंद हो जाएं और किस वक्त हम अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएं। तो अल्लाह को वही लोग पसंद होते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत कैसे करनी है प्यारे व्यूवर? नमाज पढ़ के, सदका खैरात करके, नवाफिल पढ़ के, अल्लाह ताला के रोज़े रख के, अल्लाह ताला की खिदमत में माँ बाप की इज़्ज़त करके अल्लाह ताला से अपनी सीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरे सारे व्यूवर ज़रूर पर ज़रूर इस मुबारक रात का जो है ना सवाब हासिल करेंगे। और मेरी बेटी मारिया तो बहुत ही खुश होगी कि आज शब महराज की वजह से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी कि शब महराज वाले दिन मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगी और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी शामिल होंगी। रो रो के, लिपट लिपट के खाने काबे के गुलाब को पकड़ पकड़ के अल्लाह के घर के मेहमान बन के अल्लाह को राज़ी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं, वो सुनने और जानने वाले हैं। तो हज्जत के वक्त वो पहले आसमान पर आने वाले हैं। तो आए व्यूवर, फिर हम
आज अपने दिल से अहद करें कि आज के बाद कोई गुनाह ना करेंगे, आज के बाद किसी का दिल ना दुखाएंगे, आज के बाद किसी से भी बैर नहीं रखेंगे। बैर का मतलब है दिल में कीना, नफरत, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ निकाल के अपनी अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत अता कर दीजिए। अल्लाह ताला से ये कहना है आपने, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस बाबरकत रात के सदक़े में हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ करें और हमारी तौबा को कबूल करे। तो आए मैं आपको इसके साथ एक आसान सी रेसिपी दिखाने लगी हूँ। देसी टाइप की है। देसी टाइप की मकरोनियाँ कैसे बनती है वो मेरे व्यूवर को बहुत पसंद आई हैं। मैंने स्टेटस पे लगाई थी बना के, तो उन्होंने फरमाइश किया कि आप रेसिपी में डालें, तो हमने देखनी है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे हरे हरे मटर हैं जो मैंने अभी अभी ताज़े मंगवाए हैं, और ये मेरा हरा धनिया है ताज़ा, और ये मेरी मकरोनीस है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं डब्बे वाली मकरोनीस इस्तेमाल करती हूँ, आप भी वही करा करें। और ये है मेरे छोटे छोटे आलू, ये छोटे छोटे क्यूब में काटने हैं, जितने मटर और जितनी वो मकरोनियाँ ना उसके हिसाब से ये छोटे छोटे काटने हैं। और ये हरी शिमला मिर्ची है। और इसके बाद हमने इसमें कोई मसाला नहीं डालना, कोई टमाटर प्याज कोई तड़का वगैरह नहीं लगाना। इसको हमने देसी तरीके से पकाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है मेरा प्यारा सा पैन, और इसमें हम देसी तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी, सबसे पहले मकरोनीस चली गई, ठीक है जी। ये जनाब ये हरी मिर्ची चली गई, शिमला मिर्ची है ये चली गई है। अब ये आलू भी इसके अंदर चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लेटों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। अब ये हमारे जनाब मटर हैं, ये भी हमारे इसके साथ चले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा प्यारा सा मग है मैच हो रहा है हमारे मटरों के साथ, तो इसमें हमने पानी डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, ये थोड़ा सा ये डालना है ताकि इसका ज़रा फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। सोया सॉस थोड़ा सा डालना है, ये ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये इनको निखारने के लिए जो है ना सिरका सादा ये सारा सा इसमें डालना है। चलें जी बस। अब हमने क्या करना है, इनको हमने ढक देना है और इनको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे जनाब चूल्हे पर चढ़ गए हैं। तो अब ये जब गल जाते हैं ना, तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है। खुश किस्मत है जिसने उनकी आमद का जश्न मनाया है। मिलता है फकत इनके सदके, अब 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं ये देखती हूँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ये हमारी मकरोनियाँ बहुत अच्छे से गल गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले चूल्हे को बंद करना है, फिर हमने इनका ये जो पानी है ना ये हमने निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हमारा पानी इसका निचड़ता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब ये हमारी जनाब मकरोनियाँ ठंडी ठंडी हो गई हैं, ये आप नज़दीक से देख सकती हैं। माशाल्लाह इनका कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमारी मकरोनियाँ डिश आउट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मेरे जैसे जो कोई मरीज़ है ना घर में, किन्हीं का दिल करता है ना खाने को, तो ये वो भी खा सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इनमें थोड़ा सा नमक छिड़कना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान क्योंकि नमक के बगैर तो कोई चीज़ नहीं ना होती। तो अब हमने इनके ऊपर नमक छिड़क लिया है। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ना इसमें चाट मसाला छिड़कना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जी चाट मसाला, इसमें ये सिर्फ देसी तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो है ना आप माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अब ये जनाब हमारा हरा धनिया है, ये ज़रा सा हमने इसके ऊपर इसकी बारिश करनी है ताकि ये ज़रा हमारी खूबसूरती बढ़ जाए। और ये जो हमारा ना बहुत प्यारा ज़बरदस्त हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा है केचप। अब हमने क्या करना है, माशाल्लाह ये इस केचप को हमने थोड़ा सा इसके ऊपर लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी मेरा केचप है, मैंने घर में खुद बनाया है माशाल्लाह। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें। अब इसको जो 4 चांद जो थे ना, ये 8 चांद लग गए हैं। पहले 4 थे, धनिया डाला था, तो अब ये केचप डालने से इसको 8 चांद लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वीवर मेरा, आप मेरा आज की ये रेसिपी देख के मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। ये मेरे जैसे मरीज़ बंदे भी खा सकते हैं। और जो है अल्लाह ताला आपको सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को भी आप खिला सकती हैं। और आप जो है ना मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह सेहत कामला अता करते रहें और मैं आपके लिए इसी तरह देसी विलायती खाने बनाती रहूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ 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 मेरी शब महराज की आज की महफ़िल को मिस मत कीजिएगा। मुझे दुनिया की कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़ीज़ है, मेरे रब की मेहमानियत में अज़ीज़ है, मेरे रब के मेहमान बने थे वो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अज़ल से ले के अबद तक इसी तरह शब महराज हम सब लोग मिलकर मनाते रहें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नहा धो के फ्रेश हो के तो आज की इशा के बाद महफ़िल आपने शुरू करनी है। और ये सबसे पहले मेरी मकरोनी खा लेनी है, क्योंकि ये सादी सी आपको रात को तंग नहीं करेगी। तो इस मुनासबत से मैंने बनाई है, हल्की हल्की भूख में भी ये बड़ी मज़े लगती है। तो ठीक है रिव्यूअर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब कमल के किचन को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं और भी रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की ईमान में देती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी आज की रात में आपके मेहमान बने, क्योंकि हम भी अल्लाह ताला के मेहमान तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद कर लें। तो आज आए सारे मिल के अहद करें कि आज हमने अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने प्यारे महबूब की शान को बुलंद करके और उनकी शान में हमदो सना करके, तिलावत करके, नमाज़ पढ़ के, नवाफिल अदा करके उनका शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने हमें ये रात नसीब फरमाया। और इंशाअल्लाह ताला हम रहें ना रहें, ये रात इंशाल्लाह मनाते रहेंगे लोग, और इसमें आप भी शामिल होंगे और हम भी शामिल होंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सपुर्द। अस्सलाम वालेकुम रहीम। अब ये मैं आपको चख के दिखाती हूँ कि ये बनी कैसी है। माशाल्लाह ये देखें ना, ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखें, ये देखें माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर देखें, ये बनी कैसी है। अब मैं आपको चख के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें एक एक चीज़ नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच में आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, ये बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह ताला आपको खानी नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।